संतो महापुरुषों ब्रह्मज्ञानियों बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संतों का लक्षण कैसा होना चाहिए हम देखें। संतों में के लक्षण के हिसाब से देखें, बाबा हरदेव सिंह जी देखा जाए वो समझ लीजिए बता रहे हैं आपसे हम, उनका सर बराबर झुकता रहता था, हाथ बराबर हाथ जुड़ा हुआ रहता था। ये लक्षण है संतों का। बराबर हर्ष और मुस्कुराहट, जुबान ओठ पर हर समय मुस्कुराहट था। आज सदगुरु माता जी भी वो लक्षण को पेश कर रही हैं। आप देखेंगे मुस्कुराहट के रूप में हर समय बराबर हाथ को ऐसे से करती रहती हैं, सर को ऐसे झुकाती रहती हैं। संतों का लक्षण इधर आप देखिए, ग्रंथों के हिसाब से आप देखेंगे, बालवस्था रूप से देखिए कृष्ण भगवान का, उनको तमाम प्रकार के कंस ने आइडिया लगाया, तमाम प्रकार के जीव जंतु के माध्यम से उनको हनन करना चाहा भगवान कृष्ण को, लेकिन वो मुस्कुराते रह गए। संतों का लक्षण जो होता है वो पेश किए। आप हनुमान जी के देखिए, जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, सागर पार कर रहे थे, वहाँ रावण का एक, आप जान ही रहे हैं ग्रंथ के हिसाब से, वो राक्षसी, और उनको वो अपना वो लक्षण वहाँ पेश किए, और मुस्कुराहट हर समय उनके ऊपर था। और राक्षसी सेना के अंदर जब हिले लंका में, तब भी वो मुस्कुराहट था, वो नम्रता था ओ हनुमान जी का। और आप देखिए भविष्य जी भी लंका में थे, उनके अंदर भी वो तेज वाला पॉइंट था, लक्षण मुस्कुराहट प्यार का। हमको प्यार का लक्षण, मुस्कुराहट का लक्षण, और हर समय जैसे देखें हम कि वृक्ष कितना बड़ा ऊंचा होता है, लेकिन जब फल पड़ता है, फल ले लेता है तो लटक जाता है। ऐसे सासंग जी हमसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, लेकिन उनका स्वभाव संतों जैसा महसूस होता है। देखें कि सागर से लेके कितने नदियां हैं, हम लोग के चरणों के नीचे हैं, जो कि आप देखते हैं सारे पान जल समाहित होता है, लेकिन वो स्वभाव आप देखेंगे लक्षण के हिसाब से, उससे हम ज्ञान पा ले सकते हैं, नदियों से, सागर से, वृक्ष से सासंगा जी। और देखें कि आप हम सूर्य बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन उनका प्रकाश हमारे चरणों के अंदर भी होता है सासंग जी, पूरे शरीर के साथ साथ चरणों के अंदर होता है। और देखे हम पवन हवा को भी, पवन जी को भी माने तो उनका भी देखिए लक्षण नम्रता वाला और प्यार के हिसाब से देखे, हवा लगता है कितना प्यार महसूस होता है सासंग जी। ऐसे संतों का लक्षण होता है। हम भी लक्षण ऐसा भी पेश करें, वास्तव में हमारा पड़ोसी वाकई कहे कि देखो ये संतों का लक्षण है सासंग जी। दास अभी 1 महीना से और आप लोग के चरणों में एक बात रखता है, अपनी जा रहा है। हमारे मालिक अनिल जी हैं, और जो मकान मालिक है मौर्य जी हैं, वो दास के भगवान कहते हैं, जो कि मैं उन लोगों को खुद ही भगवान कहता हूँ, लेकिन वो हमको भगवान कहते हैं। वो बोलो आज जो मालकिन थी वो बोली कि महाराज जी आप भगवान हमके मत कहा करो, देवी मत कहा करो। अरे हमके काहे प्रभु, कह नहीं महाराज जी हमको मत कहिए। अरे हमके नहीं भगवान, आपके रो रो में वो शक्ति व्याप्त है, आपको पहचान नहीं है। आप ब्रह्म ज्ञान ले लीजिए निरंकारी मिशन से, आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम आप जब शादी हो जाता है
तो पत्नी के निगाह में परमेश्वर रूप हिंदू धर्म बोलता है कि परमेश्वर समान हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे पैदा हो गए, उनके भी आप देवता रूप हो गए। साथ संगत जी तमाम बातें होती हैं इसके विषय में। हम जब सब पद मिला है आपको, और जो पद मिला है तो पद के हिसाब से गरिमा को रखते हुए वो पद को हमको सुंदर कर्म करना चाहिए, सुंदर विचार बोलना चाहिए, सुंदर व्यवहार करना चाहिए। और साथ साथ संगत जी हम व्यवहार सुंदर विचार करेंगे तो बस साथ संगत जी बस यही होता है कि आपके पिताजी धन्य हो जाएंगे, आपके माताजी भी धन्य हो जाएंगे, आपके गांव से कुछ दूर पर बहन जी हैं, शादी ब्याह हो गई है, वो भी धन्य हो जाएंगे कि वास्तव में कि आपके माध्यम से हमारे भैया ऐसे भैया के माध्यम से हमारा नाम हो रहा है। आपके पिताजी के भी धन्य हो जाएंगे, माताजी भी धन्य हो जाएंगे कि बच्चे के माध्यम से, हमारे लड़के के माध्यम से चलो हमको कुछ न कुछ लोग जाने, नहीं तो कोई जानने वाला नहीं था। एक गांव में, पूरे गांव, एक गांव में जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कुछ एरिया तक हम सीमित थे, कम से कम तो पूरा गांव तो जाना। सत्संग जी हमको स्वभाव कैसा होना चाहिए सत्संग जी बताया न कि आपके चरणों में वो दास फिर वही शंकर जी के बात रखता था, उनके उनसे जो भी उनको याद किया, जो भी उनका जाप किया, वो स्वभाव वही छोड़े नहीं, एक इससे बढ़कर एक वो शक्ति दे देते थे। चाहे संत थे चाहे असंत थे, लेकिन वो देते थे। ऐसे ही सत्संग जी देखिए उनको एक बार ग्रंथ बताते हैं आपके भस्मासुर ने ऐसा ले लिया शंकर जी से कि जिस पर हम हाथ रखे वो जल जाए। अंत में वो गद्दारी करने लगा शंकर भगवान जी के संगे। अंत में फिर शंकर जी रूप धारण करके वो जो दिए थे वरदान उसको नष्ट किए। तमाम ऐसे ऐसे संतों का लक्षण होता है सत्संग जी। आपके चरणों में जी से यही विनती है कि अच्छा कर्म करते हुए संतों का लक्षण अच्छा कर्म करना है, संतों का लक्षण गिरतों को उठाना है, संतों का लक्षण प्यासों को पिलाना है। इसको हम ना छोड़े सत्संग जी। ये आप नहीं छोड़ेंगे वास्तव में आपके माता पिता धन हो जाएंगे। आप अधिक से अधिक संतों का प्रवचन सुने जब तक सत्संग नहीं हो रहा है, और दूसरे के संतों का प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित करें। और आप जी के चरणों में विनती है कि जो सेवा प्यार मोहब्बत आप दे रहे हैं ऐसे अपने माता पिता भाई बंधु को भी देते रहिए, और देते रहिए, और साथ साथ पड़ोस को भी दीजिए। और आप अपना एरिया में नाम कमाइए और सुंदर वचन बोलिए, जो गलती हो और उसको दोबारा दोहराइए मत सत्संग जी। दास ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आप जी के चरणों में कोटि कोटि लाख लाख बड़े प्यार सत्कार से कहना चाहेगा। धन निरंकार जी।